आजकल ना मैं फ़ोन के बैक कैमरे से वीडियो बनाना सीख रही हूँ, तो उतना आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पूजा तिवारी और आपका फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज है संडे और मम्मी जी का भी ऑफ है, तो मम्मी जी आज घर पे ही हैं। और आज मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। और आजकल गेहूँ में भी बाल अच्छे से आ गई है, तो सुबह के टाइम बहुत तोते ही पड़ जा रहे हैं खेत में। सुबह मैं तोतों को भगाने के लिए भी गई थी और अभी मैं अंदर मम्मी जी लोगों को नाश्ता बना के दे आई हूँ। और बाहर से ही मेरे साथ वंश भी आ गया है, तो हाय बोलो, हाय बोलो बेटा। और अभी मैं आ गई हूँ रूम के अंदर, तो मम्मी जी ने तो अपना नाश्ता फिनिश कर लिया है। तो आज मैंने नाश्ता में बना रखे हैं आलू के गुटके और रोटी, और मम्मी जी के लिए बनाई थी मैगी, क्योंकि मम्मी जी ना खुशक सब्जी के साथ नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने मैगी बना दी। और वंश ने भी थोड़ी बहुत मैगी खा ली थी। तो ये रहा नाश्ता, आलू के गुटके और रोटी। और नाश्ता कर लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि भूख भी लग रही है और टाइम भी हो गया है नाश्ते का। और अभी नाश्ता वगैरह करके हम भी आ गए हैं घर के बाहर से तोतों का पहारा करने के लिए फिर से। और ये रहे हमारे गेहूं के खेत, लेकिन इन खेतों में ना तोते नहीं पड़ रहे, क्योंकि ये हमारे घर के आगे से ही है। और जिन खेतों में तोते पड़ रहे हैं वो घर से थोड़े दूर है, आगे की तरफ को। और ये रहे हस्बैंड जी, और इन्होंने ना एक स्पीकर भी खरीद रखा है तोतों को भगाने के लिए। हेलो गाइस। और इस स्पीकर की एक खासियत है कि इसमें रिकॉर्डिंग करके रख दो तो बजते रहता है। और इस साइड के गेहूं ना बहुत ज़्यादा खाद्य तोतों ने, क्योंकि जो गेहूं है इनके जस्ट बगल में ही पेड़ है हमारे हरे भरे, तो पेड़ों की वजह से यहाँ पर तोते ज़्यादा पड़ जा रहे हैं। और ना गेहूं में बहुत ज़्यादा उजाड़ है, कभी सूअर का है, कभी चूहों का है, कभी तोतों का। और अभी तो गेहूं पकने में 1-2 महीना है, क्योंकि मार्च अप्रैल लास्ट तक गेहूं कटते हैं। और हमें पता नहीं चल रहा था, मतलब सुबह सुबह 6 बजे के टाइम में तोते पड़ रहे थे। तो कल मम्मी जी अचानक खेत की तरफ आई, तो तभी मम्मी ने देखा कि तोते पड़ने लग गए हैं। तो कल से हम लगातार सुबह शाम इनका पहरा कर रहे हैं। और दिन के टाइम तो तोते पड़ते नहीं है, सुबह और शाम ही पड़ते हैं। और अभी स्पीकर मैंने पकड़ लिया है हस्बैंड जी के हाथ से लेके। तो ये ना ये स्पीकर बहुत ज़्यादा काम का है, मतलब इससे हम बोल भी सकते हैं और इसमें कुछ रिकॉर्डिंग करके रख भी सकते हैं। और अभी मैं इस स्पीकर से तोता हकाती हूँ। और गेहूं के ही बगल में हमने जो केले के पेड़ लगा रखे हैं, तो उसमें एक चरखा आ रखा है, तो चरखे के बाहर से ना पूरा केले का पेड़ लटक गया है, तो 1-2 दिन में आके ये भी सही करना पड़ेगा। और अभी मैं जाती हूँ घर को, क्योंकि घर में भी बहुत सारे काम हो रहे हैं और वंश भी परेशान कर रहा होगा मम्मी जी को। और अभी हस्बैंड जी इसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके आने लग गए घर को, बोल रहे कि मैं भी क्या करूँ, ये अपना आप बजता है यहाँ खेत में। और अभी आ गए हैं ये घर की तरफ को, तो अभी स्पीकर को खेत में लगा के मैं और हस्बैंड जी जाने लगे हैं घर की तरफ को, क्योंकि वंश ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और अभी मैं आ गई हूँ खेत से घर को, तो यहाँ पे ना मम्मी जी अपने कपड़े भी धोने लग गए हैं। तो मम्मी मैं धो दूंगी, रहने दो। हो रही हूँ मैं, तो अपना काम भी तो करो, तुम्हारे भी तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, फिर मैं तुमको कहाँ देखे रहूंगी, तो यह हेल्प हो जाएगी, मैं अपने कपड़े धो लूंगी। और भौका भी मुँह हाथ धो दिया है मैंने। अच्छा। और तुमने तोते भी हकाने हैं, बाकी और भी काम करने हैं, और मैं धो रही हूँ। और अभी मम्मी जी यहाँ पे अपने कपड़े धोने लग गए हैं, तो मम्मी जी ना मतलब हमें देखे नहीं रहते कि यही धोएंगे कपड़े, और जब ये खेत से आएगी तभी करेगी। जैसे मैं भी कुछ काम में बिजी होती हूँ, तो मम्मी अपने काम खुद से कर लेते हैं। और मम्मी जी ना हमसे मतलब कहते भी हैं कि किसी पर डिपेंड मत रहो, अपने अपने काम कर लो, जब फ्री हो तो ना अच्छा लगता है। मतलब मम्मी जी से सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम से खुद से भी कर लेने चाहिए, कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। और अभी मैं आ गई हूँ घर के अंदर किचन में, तो नाश्ता करके ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे यहाँ पे, तो सबसे पहले बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद से बार बार खेत में भी देखना पड़ रहा तोतों को। और अभी हम आ गए हैं घर के पीछे की तरफ, तो यहाँ पर हमारी टॉयलेट बाथरूम है ना, तो इसका जो गड्ढा है इसके चारों ओर से छेद हो रखे हैं, तो ढक्कन से ना बहुत सारे मच्छर निकल जा रहे हैं। तो आज मम्मी जी इसका भी काम करने लग गए हैं। देखो आज मैं कर रही हूँ मिस्त्री का काम,
थोड़ी हमारे यहाँ पे ना मच्छर आ जा रहा है ये गड्ढे के अंदर से। तो जो ये हमारी टॉयलेट बाथरूम है ना बहुत पुरानी है, तो मम्मी जी ने एक बार और पहले रिपेयरिंग की थी इस जो गड्ढा है इसके ढक्कन की। पहले भी सीमेंट झड़ गया था, तो आज मम्मी फिर दोबारा से करने लग गई हैं। और शाम के टाइम पे ना ऐसे मच्छरों का पूर जैसा निकल जा रहा है, और मम्मी जी ना सारे ऐसे काम संडे को निपटाती हैं। जितनी टूट फूट हो और जो पजोलना पाजोलना हो फसल को, तो मम्मी संडे को निपटाती हैं। और मम्मी को काफ़ी अच्छा उठम भी है, सारे काम अच्छे से कर लेते हैं। और अभी मम्मी जी को यहाँ पे मैं काम करने देती हूँ और मैं चाहती हूँ खेत में, क्योंकि अभी हमें सागुन के पेड़ भी काटने हैं। तो हस्बैंड जी ने वंशु को भी सुला दिया है। तो ये रही दराती जो टैंकी के ऊपर रखी है, और दराती की ना जो धार होती है वो बहुत बेकार हो रखी है, तो मैं पत्थर में थोड़ी पला के इसकी धार तेज कर लेती हूँ। और दोस्तों जो ऐसी लाइफस्टाइल होती है वो बस पहाड़ों में ही देखने को मिलती है। और अभी मैंने दराती में धार लगा ली है, तो ये रही दूसरी दराती। इसको हमारे पहाड़ों में बोलते हैं भड़ाट, और कुछ लोग प्लेन्स में से पाटल भी बोलते हैं। और अभी हस्बैंड जी चले गए हैं पाटल और दराती लेके आगे को पेड़ काटने के लिए, और यहीं पे दादा भी कर रहे हैं प्याज की गुड़ाई। तो एक बार इन्होंने कर दी है इसकी प्याज की गुड़ाई अच्छे से, तो दोबारा और झाड़ हो गया, तो अभी के टाइम दूसरी गुड़ाई चल रही है। और अभी मैं चढ़ने लग गई हूँ सागुन के पेड़ों में। तो मैं तो वैसे गई नहीं हूँ, लेकिन आज कोशिश कर रही हूँ, तो अभी देखती हूँ चढ़ पाती हूँ या नहीं। और अभी मैं चढ़ गई हूँ पेड़ में सागुन के पत्ते काटने के लिए। तो पेड़ में चढ़ने में ना थोड़ी दिक्कत भी हुई, लेकिन ऐसी होती है पहाड़ों की लाइफ, औरतें हो चाहे आदमी, सबको संघर्ष करना पड़ता है। और अभी मैंने एक पेड़ काट दिया है, और इससे ऊपर जाने में ना मुझे डर लग रही, क्योंकि ये पेड़ बहुत ज़्यादा हिल जा रहा है, तो हवा भी चल रही है, तो गिरने का डर लग रहा। तो अभी मैं नीचे उतर जाती हूँ, थोड़े बहुत फंगे काट लिए, और अभी दूसरे पेड़ का काटती हूँ। भड़ा लेते गई है अच्छे से रहना फिर। और अभी मैंने ये वाला पेड़ काट दिया है, लेकिन उस वाला पेड़ हिला था, मैं तब डर गई। और लेकिन इन्होंने कहा गिरते नहीं है, हिलते हैं पेड़, तो मैं आ गई यहाँ तक और ये वाला पेड़ काट दिया। अभी उतरती हूँ नीचे को, और बहुत आफत भी आ रही है पेड़ में थोड़ी बहुत। तो अभी मैंने 2 सागुन के पेड़ तो काट दिए हैं, तो हस्बैंड जी को हिम्मत नहीं पड़ी, हो गए आधे तक, फिर उतर गए, बोले थे नहीं हो पाएगा। फिर मैंने हिम्मत बांधी, क्योंकि कोई भी ना तैयार नहीं हो रहा है पेड़ों में चढ़ने के लिए। और जो ये पत्ते हैं ना, ये अदरक में पाथन के काम आते हैं, तो अभी से हम इन्हें रख देंगे, और अप्रैल मई में अदरक लगाते हैं, तो तब तक ये सूख जाएंगे और उसमें पाथन के काम आएंगे। तो अभी घर चलते हैं, क्योंकि दिन का टाइम हो गया लंच का, तो शायद मम्मी जी ने लंच बना दिया होगा, अगर वंशु सोया होगा, वरना मैं बनाऊँगी घर जाके। और अभी घर के आगे से गूल में ना पानी भी आ रखा है, तो मैं अभी यहाँ पे बैठ गई हूँ मुँह हाथ धोने के लिए। और ना पानी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा। अब गर्मी के दिन आ गए हैं, तो ठंडे पानी से नहाने का मन कर रहा है। आजकल गर्म पानी से नहाने का भी मन नहीं कर रहा। और अभी हम खेत से आ गए हैं हस्बैंड जी और मैं घर। तो अभी मैंने नहाया तो नहीं है, पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है, और मम्मी जी ने किचन में खाने पीने की भी तैयारी करने लग गई हैं। और अभी मैं आ गई हूँ घर के किचन में, तो यहाँ पर मम्मी जी खाना बनाने लग गई है। और आज मम्मी जी ने बनाई है दाल, खड़ी दाल जो घोट और चने की है। और आज बहुत टाइम बाद मम्मी जी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि और दिन तो मम्मी जी ड्यूटी होती है, तो हम खुद से ही बनाते हैं जैसा भी बनता है, लेकिन मम्मी जी ना काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना बनाती हैं। और अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ कमरे में, तो हमारा जो लंच है दिन का वो भी रेडी हो गया बनके। और जो आज का लंच है वो मम्मी जी ने बनाया है, तो लंच है मम्मी ने बना रखी है चने और घोट की सब्जी। हमारी मम्मी के हाथ का टेस्ट काफी अच्छा होता है, मम्मी कुछ भी चीज बना लेना बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। और ये जो दाल बना रखी है ये भी बहुत ही अच्छी हो रही है। वैसे पूजा के हाथ का खा के मैं थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं, आज मुझे अलग टेस्ट मिला खाने में, बहुत अच्छा लग रहा है खाना। और अभी हमने भी दिन का लंच कर लिया है, और मैंने वंशु को भी खिला लिया है, तो अभी हम फिर से जाने लग गए खेत की तरफ को। तो आजकल ना यही काम रह रहा, खाना पीना खा रहे सीधे खेतों को दौड़ रहे, क्योंकि दिन भर तोते इतने पड़ जा रहे हैं। और आजकल ना मैं फ़ोन के बैक कैमरे से वीडियो बनाना सीख रही हूँ, तो उतना आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बैक से ना साफ वीडियो बनती है। और आजकल के जो दिन है ना, ये दिन भी बहुत बड़े हो गए हैं और रात छोटी हो गई है। और यहीं पर मम्मी जी भी दिन भर यहाँ पर बैठे रह रहे हैं, आज संडे के दिन। आज ना मम्मी को संडे के दिन भी आराम नहीं मिला, खेत में आ गई है मम्मी सीधे लंच करके।
तो मम्मी कितने तोते पड़ रहे हैं इधर? बहुत ही तोते पड़े हैं। तो हॉर्न बजाओ, दिए हैं, हॉर्न बजाओ, पू 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 पू। हॉर्न से भी नहीं जा रहे हैं वो। और ये रही हमारी अदरक। तो अदरक भी ना खोदने हो गई है और अभी चाची आई है हमारे खेत में अदरक का घास साफ करने के लिए। और अभी मैं और चाची जी मिलके इस अदरक के खेत को साफ कर देते हैं। इसमें बहुत सारा घास हो रखा है। और अदरक के बगल में ना हमने इधर को एक साइड हल्दी भी लगा रखी है और इधर की साइड हमने पिनालू लगाए थे, लेकिन पिनालू को खोद के मम्मी जी ने और मैंने कुदाल से मसूर बो दिया। और जब ना कोई साथ में आ जाता है ना काम करने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ में बातचीत भी हो जाती है और काम का भी पता नहीं चलता है। और ये रही हमारी अदरक जो एक दिख रही, वैसे ना बाकी अदरक दिख नहीं रही क्योंकि वो ज़मीन के नीचे है, तो एक पेड़ ऊपर से हुआ था। तो चाची बोल रही है यहाँ पर देखो। और अभी मैंने और चाची जी ने मिलके आधा अदरक का घास साफ कर दिया है। तो चाची थोड़ा दराते से काट रही थी और मैं हाथ से उखाड़ रही थी। और अभी हमें सागुन के पत्ते भी लाने हैं जो हम सुबह काट के आए थे, मैं और हस्बैंड जी। तो चाची को मैं घास साफ करने देती हूँ। तो कुछ इस तरह की होती है हमारी गांव की लाइफ। एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है और ये काम करने में ना काफ़ी मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है और दिन का भी पता नहीं चलता। वरना तो इतने बड़े दिन हो गए, बोर हो जाता है इंसान। और अभी मैं आ गई हूँ अपने खेत में सागुन के पत्ते ले जाने के लिए। ये रही मम्मी जी सागुन के पत्ते पजोल रहे हैं। तो अभी थोड़ा ना मैं भी पजोलती हूँ, उसके बाद से मैं और हस्बैंड जी मिलके साड़ी में इसको सार देंगे। और जो पत्ते हैं ना इनकी तह लगानी पड़ती है क्योंकि जब हम पाथर लगाते हैं अदरक में तो इनकी जो तह होती है उससे एकदम अच्छे से पत्ते बैठ जाते हैं। मम्मी गड्ढे लगाओ कि साड़ी में? यही पर रखेंगे, घर नहीं ले जाएंगे इनको? अच्छा, उसी टाइम दे देंगे ना इसे। और मम्मी जी बोल रही है जो ये पत्ते हैं ना इनको यहीं पे ऐसे ही रख जाते हैं तह लगा के। यहीं पे जगह हो रखी है तो घर में तो जगह नहीं है रखने की। और यहाँ से ना व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा। शाम का टाइम है क्योंकि शाम के 3 बज गए हैं तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा। और मम्मी ने इतने सारे पत्ते अभी पजोल दिए हैं और अभी इतने ठंगरे इधर को भी गिर रखे हैं। और अभी हमारे यहाँ पे ना 3 सागुन के पेड़ थे तो अभी तीनों पेड़ों के फंगे काट दिए हैं और पत्ते इकट्ठा हो गए हैं। तो जो हमारा अदरक है वो थोड़ा सा ही है तो उसके लिए पाथर ना बहुत हो जाएगा इन पेड़ों से ही। तो अभी इन पत्तों को हम यहाँ पर रख जाएंगे। और अभी शाम के 4 बज गए तो आज का दिन ना पता ही नहीं चला। कभी सागुन के पत्ते करे, कभी अदरक में से घास निकाला और थोड़े छोटे मोटे घर के काम भी हो गए थे सुबह से। तो आज मतलब वैसे खेतों के काम भी थोड़े बहुत निपट गए हैं। अब अदरक वगैरह खोदना ही रह गया है। और अभी ना ये सागुन के थोड़े बहुत जो काम है करके फटाफट मुझे फिर से घर जाना है। और गेहूँ के खेत में तोते ही पड़ रहे हैं घर की साइड को, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। और अभी शाम के 4 बज गए हैं तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियो में ऐसे ही बनाए रखना। फिर मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।